माँ तुम क्या हो यार, कभी थकती क्यों नहीं, रुकती क्यों नहीं। माँ सुनते ही आंखों में जैसे कोई जादुई छड़ी घूमने लगती है ना। बात मेरी या आपकी माँ की नहीं, ये कौम ही कुछ विशिष्ट है, बड़ी फुर्सत में बनाई हुई, जो दिखती सामान्य इंसान से ही है, पर ईश्वर ने इसे 1 दर्जन हाथ, सैकड़ों मस्तिष्क, रात भर जागने और अपने हर दर्द को सहन करने की अपार शक्ति का वरदान दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि पिता की कोई अहमियत नहीं होती, बहुत होती है, लेकिन अब समय बदल रहा है। पर फिर भी भारतीय परिवारों में पिता ही घर का संरक्षक होता है और आमदनी कमाने की जिम्मेदारी भी मुख्यतः उसी के कंधे पर अधिक होती है। यही कारण है कि वह चाहते हुए भी परिवार को उतना समय कभी नहीं दे पाता जितना कि माँ दे सकती है। माँ की जो उपलब्धता है वो ना ईश्वर सरीखी होती है। बच्चे ने याद किया तो वो नौकरी से भी भागती हुई चली आएगी। घर में कोई अस्वस्थ है तो उसकी सेवा में दिन रात एक कर देती है। कोई भी मौसम हो, घर के प्रत्येक सदस्य के पसंदीदा व्यंजन बनाने में वो थकती नहीं। बच्चों की स्कूल मीटिंग हो, प्रोजेक्ट में सहायता चाहिए हो, किसी विषय को समझने में दिक्कत हो, लास्ट मिनट स्कूल में कुछ मंगाया हो, फैंसी ड्रेस या किसी भी प्रतियोगिता के लिए तैयारी करनी हो, सब कुछ किसी जादूगरनी सा करता चली जाती है। यहाँ तक कि बिना कहे परेशानी भी भांप लेती है। न जाने इस सब के बीच भी उसकी मुस्कान कभी चूकती क्यों नहीं। कोई मेहमान आ जाए तो उसे लाने, छोड़ने और पूरा शहर घुमाने में भी उसे कितना मज़ा आता है। भले ही फिर रात भर जागकर अपने काम को निपटाना पड़े। और गजब देखो कि सुबह मुर्गे की बांग से भी पहले किचन से बर्तन की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। माँ यार, तुम थकती नहीं? तुम मशीन हो या कोई रोबोट? ये अपने को सबसे लास्ट में रखने का बेहुदा ख्याल तुम्हें कैसे आ जाता है? हर बार कैसे कह देती हो कि मेरी तो कोई बात ही नहीं। अरे कहीं जा रहे हो, पूरे मन से तैयार होती हो और फिर जब लगता है कि गाड़ी में जगह कम है तो कहोगी फलाना जगह तो मैंने 10 बार देखी है, जाओ तुम लोग घूमाओ। खाने में तुम्हारी फेवरेट डिश कम हो तो कह दोगी आज मेरा इसे खाने का मन ही नहीं, जी भर गया है खा खा के। बुआ, चाची, ताई, मौसी, दोस्त, दूर पास के रिश्तेदार, सबके लिए अपने हृदय के द्वार बिना किसी शिकवे के कैसे खोल देती हो? कैसे तुम कुछ लोगों का दुर्व्यवहार भूलकर सामान्य होकर बात कर लेती हो? सबके लिए अपना कलेजा तक निकालने को तैयार हो जाती हो। घर में किसी का कोई भी सामान गुम हो जाए तो पल भर में उसे ढूंढ हाथ में थमा देती हो। कोई बाहर जाए तो इंतजार में कैसे उदास हो जाती हो, पर जाहिर नहीं करती कभी। थकती हो पर शिकायत नहीं की किसी से। सबकी अपनी दिनचर्या है और तुम्हारी दिनचर्या उनके हिसाब से घूमती रहती है। तुम धुरी हो घर की, सबसे समान रूप से जुड़ी हो। कोई बच्चों को हाथ भी लगाए तो ढाल बन खड़ी हो जाती हो। पिता तक बच्चों की हर सिफारिश कैसे मुलायम तरीके से पहुंचाती हो, लेकिन अपनी इच्छाओं की भनक तक नहीं लगने देती। कमाल हो यार। आखिर हर कोई अपनी माँ के गुण क्यों न गाए? वो जीवनदायिनी ही नहीं, उम्र भर संरक्षक का कार्य भी करती है। इनके जीवन में, हमारी माँओं के जीवन में कोई भी आकस्मिक या वैकल्पिक अवकाश नहीं होता। अपनी जिम्मेदारी को कोई 100% निभाता है तो वह माँ ही है। उसके लिए ये न जिम्मेदारी है न त्याग, बस एक रूहानी सुकून है जो उसके चेहरे पर कभी मुस्कान, कभी तेज मन दमकता है। माँ सिर्फ एक संबोधन है, लेकिन इसके भीतर दसियों व्यक्तित्व रहते हैं जो समय और परिस्थिति अनुसार अपनी भूमिका बदलते रहते हैं। माँ के बारे में पूरी तरह माँ बनने के बाद ही समझ आता है। कई अनुत्तरित प्रश्नों के हल अपने आप मिलते चले जाते हैं और एक दिन हम सब भी वही कुछ दोहराने लगते हैं। आज मदर्स डे जरूर है, पर अधिकांश माएँ आज भी उसी दिनचर्या को फॉलो कर रही होंगी। हाँ, बच्चों ने गले लग भी जरूर किया होगा और इसी से उनका दिन बन गया होगा। एक बात और कहना चाहूँगी कि माँ का गुणगान तो हम सदियों से करते ही आ रहे हैं, पर इसके अलावा हमने उनके लिए और किया ही क्या है? इस सवाल का जवाब देने का वक्त अब आ चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ रिटायर होने की बात कहे और आप चारों खाने चित्त नजर आओ। मैं प्रीति अज्ञात,
मेरी तरफ से आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं।